हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, मैं समरी लेके आई हूँ, छोटे से नोट्स लेके आई हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है छोटी सी, ये लिखी है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अब आइए इसकी समरी देखते हैं। द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोज लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स। यानी एक छोटी पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो हम पे एक इमेजिनेबल अनइमेजिनेबल, जो हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह का एक नेचर और छोटी छोटी चीज़ों से लेके एक स्टोरी बनाई, पोयम बनाई गई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज़ नथिंग दैट कान बी क्योर्ड बाय नेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा मूड ख़राब कर सके नेचर। The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted upon him. जो ऑथर है वो बहुत ही बुरा बैड डे फील करता है जब क्रो की मूवमेंट होती है ऑन अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है बहुत ही पॉइजनस प्लांट, जिसके पास छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं, और जब वो क्रो मूवमेंट करता है तो उस हेमलॉक ट्री पे जितनी भी डस्ट होती है स्नो की, वो उस पे आके गिर जाती है। तो जो ऑथर है वो बहुत बुरा बैड डे फील करता है, बट एकदम से जो स्नो है इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पी, एंड दिस डे गेट्स अ लॉट बेटर। Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how pretty the problem was. Or after that, he instantly makes that him happier, and after that, he realizes that how the pretty this situation and this problem was when the crow movements near a hemlock tree. ठीक है, तो द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्रीज पॉइजनस combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो हेमलॉक ट्री है हमारा, वो एक हम पॉइजनस का कंबाइन करते हैं विद क्रो से। क्रो और जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं सॉरो यानी सैडनेस, बट यहाँ पे एक तरह से जो क्रो है ना वो इंडिकेटर भी है डूम का। यहाँ पे मतलब वो फियर का या फिर डेथ का, इन सब का जो सिंबल है वो एक तरह से क्रो ही होता है। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है जब वो कंबाइन हुआ है क्रो के साथ, तो इंडिकेट कर रहे हैं ये डूम एंड द फियर। और ये जबकि हैप्पीनेस, जबकि हम सोचते हैं ना जैसे कि बिल्ली की रास्ता कट जाएगी तो अशुभ हो गया, नहीं, पर ये सब मन की फीलिंग्स हैं। दे ऑल आर द थिंकिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। बट यहाँ पे स्टोरी में बताया गया कि जो हम सोचते हैं कि क्रो ऐसा है वैसा है, बट उसी चीज़ ने एकदम से पॉइंट का मूड चेंज कर दिया फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। और उसकी यहीं पे एक नरेटर ने इरोनिकल हो गया है। और मतलब इरोनिकल यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पॉइंट का मूड था बैड, जब वो सोच रहा था कि कितना बुरा दिन गया कि क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो करी, अब तो बुरा ही जाएगा, बट एकदम से वो स्नो उनसे खुश कर देती है पॉइंट को। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये हाईलाइट करना चाह रहा है कि जो नेगेटिव थिंग्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, जिसको हम सोचते हैं कि ये सही नहीं है, कभी कभी वही चीज़ें हमारी लाइफ में उसको चेंज करके हैप्पीनेस ला देती हैं, अगर हम उसमें ढूंढने की कोशिश करें तो। अब जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट ये ना सोचता कि उसके ऊपर स्नो गिरी है, वाह कितना मज़ा है, ये ना सोच के वो सोचता कि मेरे ऊपर क्रो ने स्नो फेंके, तो वो नेगेटिव ही थिंकिंग रहती। बट उसने सोचा कि मेरे ऊपर स्नो गिरी है, तो वो उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे लाइफ के वो ब्रिंग चेंज लाया उसकी हैप्पीनेस। ठीक है, बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विद ऑल इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। हम अगर नेचर में मिल जाए ना, नेचर को फील करने लगे, तो हमें हर जगह बेनिफिट होगा, हर जगह। ठीक है, तो अब इसका ये समरी था, अब हम देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ये इस पोएम में हमें पॉइंट ये एक्सप्रेस करते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ें भी हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकती है, हमारा मूड चेंज कर सकती है। यहाँ पे पॉइंट बहुत अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। उन्होंने उस स्नोफ्लेक्स की ब्यूटी देखी, ना कि ये कि क्रो ने मूवमेंट करके मेरे ऊपर स्नो गिराई है। और यही बात उनका मूड चेंज कर देती है, और कुछ उनके जो प्रीशियस मोमेंट्स हैं वो सेव कर लेती हैं विदाउट बीइंग वेस्टेड अवे। अगर वो ये सोच रहे थे कि मेरे पास क्रो नहीं करा है, तो उसके जो वो सोच रहे थे कि बैड डे है, तो उनका जो पूरा दिन तो वेस्ट ही जाता। फिर एकदम से उन्होंने सोचा कि स्नो इट्स, एकदम से उनका मूड हैप्पी हो जाता है, तो उनके जो प्रीशियस मोमेंट थे ये सेव हो गए।
अब यहाँ पे मैसेज जो दिया जाता है हमें पोएम से, ये दिया जाता है कि ये पोएम हमें ये बताती है कि हमें कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी बुरी चीज़ की ना हो, क्योंकि हमेशा देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द सैड मूड इनटू द हैप्पी मूड। और यही हमें टीच करती है कि हमें हमेशा हर चीज़ में, छोटी सी छोटी चीज़ में भी हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए, एक्सेप्ट ऑफ सैडनेस। अब इसकी हम देखते हैं राइम स्कीम। तो इसमें जो राइम स्कीम है, जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्रो का स्नो से हुआ है यानी ए, और मी और ट्री का एक साथ है यानी बी, तो ए बी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो यहाँ पे जो हर्ट है उसका पार्ट से हुआ है और मूड का रूट से, यानी सी डी। तो पूरी राइम्स की होती है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसकी जो पोएम है ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, फिर पोएम करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको समरी भी दी है, राइम स्कीम भी दी है, सेंट्रल आइडिया भी दिया है, पोएम भी बताई है, पोएटिक डिवाइस दिया है, क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो हम इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं। यहाँ पे पहला यूज़ किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब हम सेम रिपीट करते हैं, कौन जब जैसे कि हैज़ और हर्ट यानी फर्स्ट लेटर सेम है, एच, इस तरह से एलिट्रेशन यूज़ किया जाता है। एंड सेव सम पार्ट में एस स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो ये होगा हमारा एलिट्रेशन। अब है हमारा एसोनेंस। जैसे कि एसोनेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे जो वॉवल साउंड है उनकी रिपीटेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि शुक डाउन ऑन मी में ओ हो रहा है, एक बार दो बार तो शुक में हो गया, फिर डाउन में एक बार और फिर एक बार ओन में, तो ये हमारा हो गया एसोनेंस। अब इंजैबमेंट होता है when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark। अब पूरी पोयम में कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है, ना ही कोई जो फुल स्टॉप है वो भी लास्ट में यूज़ किया गया रीड के बाद, तो इसलिए हमारी पूरी पोयम में एन्जॉयमेंट है। तो आइए एक बार पोयम देख लेते हैं पूरी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब यहाँ बोला गया है कि जिस पॉइंट बोल रहे हैं कि जिस तरह से क्रो मूवमेंट करता है उस शुक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरह से उसने मूवमेंट करी उस हेमलॉक ट्री पे, मेरे ऊपर कुछ गिरा। एंड दैट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरा दिल जीत लिया। पहले मेरा सैड मूड हो गया था, बट एकदम से इंस्टेंटली माई मूड चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरा जो लाइफ का जो टाइम था वो सेव कर लिया। ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। यहाँ पे लास्ट लाइन में वो बोलना चाह रहे हैं कि जिसको मैंने सोच लिया था कि अब रिग्रेट में जाएगा ये डे यानी बुरा जाएगा, उसमें से एकदम से हैप्पीनेस फाइंड करके मेरा जो डे था वो सेव्ड कर लिया। यही थी पोएम, इतनी छोटी सी। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। यहाँ पे है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो होता है फ्लाइंग पार्टिकल्स, होते हैं फ्लेक्स ऑफ स्नो भी। अब व्हाट इज़ द पॉइंट से दैट हैज़ चेंज दिस मूड। अब पॉइंट का मूड क्या किसने चेंज किया, पॉइंट का मूड एकदम से जो सडन शावर हुई डस्ट ऑफ स्नो की उसने चेंज किया। अब पॉइंट का मूड कैसे चेंज हुआ, पॉइंट का मूड चेंज हुआ फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, और वो एकदम से रिफ़्रेश फील करने लगा। वो चाहते थे कि मैं इसको इन्जॉय करूँ ताकि मैं अपना बाकी का डे भी बचा सकूँ। यहाँ पे अब बोला गया है कि फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने इस पोएम में नेचर को अजीब तरह से प्रेजेंट क्यों किया है। लाइक जैसे ये बर्ड्स, इन्होंने जैसे कि नेम यही क्यों लिया, जबकि ये सब अलग 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 क्यों ले, जबकि बाकी पॉइंट्स लेते हैं जैसे पैरट, पिकॉक, कुकू, बट इन्होंने क्रो ही क्यों लिया जो कि इंडिकेटर है डूम का या फिर बैड ओमन का। तो इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ये शो करना चाहते थे कुछ सॉरोफुल और डिप्रेसिंग पिक्चर्स टू आवर माइंड, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है कि इन्होंने हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया, बाकी के इतने सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, पाइन है, ओक है, मैपल है, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी वही सैडनेस शो करना चाह रहे हैं, सॉरोफुल डिप्रेसिंग मोमेंट शो करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। देन थर्ड में उन्होंने पूछा है कि क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं जॉय और सॉरो व्हाट। तो यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये सॉरो एंड डिप्रेशन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। जो हेमलॉक ट्री है वो किसके लिए स्टैंड होता है। यहाँ पे फिर है हमारे पास कि जो
there has been, sorry, एक second, हाँ, it was just known the Sheikh Samuel Drake mean passing through the sad and depressing moments. The poet is entering the time of full enjoy optimism, क्योंकि वो पहले शो करना चाहते थे सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट्स, ताकि वो मूड फिर एकदम से चेंज हो जाए इनटू द जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। फिर क्वेश्चन 3 में बोला गया है, हैव देयर बीन टाइम्स जब आपने डिप्रेस्ड और होपलेस फील किया हो? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कब डिप्रेस्ड और होपलेस फील किया है। ठीक है, और हमारी वीडियो यहाँ पे मतलब चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।